हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें, ज्वाइन करें, क्योंकि इसको यहाँ पे ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा कि लाइव मार्केट में मैं अच्छे अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट आप अपने नॉलेज के लिए उठा सकते हो। ओके, नॉलेज बढ़ा सकते हो, प्लस आप अगर चाहो तो उसका इस्तेमाल करके कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकाल सकते हो। ओके, बट बाई और सेल तभी करना जब अपनी खुद की एनालिसिस करना, सिर्फ ट्वीट के बेस में मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिंड कमेंट में आप जा करके ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी दोनों ज्वाइन करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। पेनी स्टॉक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो पेनी स्टॉक के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे, पेनी स्टॉक मैं पसंद नहीं करता, बट हाँ, पसंद करने के मेरे दो रीजन हो सकते हैं। पहला चीज की कंपनी किसी वजह से उसका शेयर प्राइस गिर गया है, जो कि कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कभी कभी क्या होता है, बर्बाद हो चुकी कंपनी अपना बिजनेस चेंज करती है, इसकी वजह से वो पेनी से फिर वो मल्टीबैगर बनने की राह पर होती हैं, तो वो चीज है। जिसका एक एग्जांपल HFCL मैंने आप लोगों को दिया था 16 या 17 रुपए पे। 2020 का मेरा मुहूर्त पिक था, 96 का हाई उसने बनाया, वहां से मैंने ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, तभी से होल्ड भी कर रहा हूँ। तो पॉइंट है कि आप जो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक को लेने की दो ही कंडीशन है, या तो कोई खराब कंपनी अपना बिजनेस चेंज कर रही है, या तो फिर कोई खराब कंपनी किसी रीजन की वजह से गिरी हुई है। ओके, मतलब जो रीजन उसके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे इस वीडियो के पीछे, इस कंपनी के पीछे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कंपनी के पीछे एक अलग ही कारण है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन एरिया है, या फिर यानी जहां पर आपकी कंपनी स्टेब्लिश हुई है, वो आपका सही जगह पे ना हो। आप बोलोगे सर जी, प्रोडक्शन तो कहीं भी कर लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यस, प्रोडक्शन फर्क पड़ने से भी इफेक्ट पड़ता है। उसी का एग्जांपल है ये वाली कंपनी। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। रीजन वही जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए, कंपनी का नाम आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया होगा। कंपनी का नाम है श्याम सेंचुरी फेरस। अगर मैं इसके थोड़ा सा इन डिटेल में चलूं, बहुत ज्यादा इन डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनी में फंडामेंटल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो प्रमोटर है संजय भजनका साहब है, सज्जन भजनका साहब और संजय अग्रवाल जी, ये पॉली सेंचुरी प्लाईबोर्ड और स्टार सीमेंट के हैं। स्टार सीमेंट और स्टार फेरो कल के डीमर्जर हुआ था, तब जाकर के ये कंपनी बनी थी। आप इसको ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग अगर नए हो तो कभी कभी लोग क्या होता है कि नए होने में, नए लोग हैं तो उनको पता नहीं चलता कंपनी के बारे में पढ़ी कैसे। तो ये देखिए, screener.in है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस पे आकर के, इसमें कंपनी के बाद आप कंपनी का नाम लिखोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। आप यहाँ पे और ज्यादा जाकर के कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, ये पॉइंट है, आप इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, देखता हूँ मार्केट कैप क्या है। 551 करोड़, मतलब छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी मैथन अलॉय देखिए, इसका ये पीयर है, पीयर ग्रुप में इसका एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। मैथन अलॉय एक अच्छी कंपनी है, इसको मैं आई थिंक 475 वहां से रिकमेंड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, और आई थिंक ये 1000 के ऊपर अभी चल रहा है। ये हाँ 1042 का इसका रेट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर रखा है मैंने भी, अपनी पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कर रखा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथन अलॉय। अब इस पे मेरा फोकस है। रीजन ये है कि कल ही ये मेरे स्कैनर में आई और उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक को देखता ही नहीं हूँ। अगर शेयर प्राइस 50 के नीचे है तो मैं देखता ही नहीं हूँ, समझ के। हाँ, अगर उस पर मेरा दिल बोले कि नहीं यार ये इसमें कुछ हो सकता है, जैसे कि HFCL में, तो मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। तो कुछ यहाँ पे भी वही मैटर है, आप इसको ध्यान दीजिए। ओके, चलिए, अब सबसे पहले हम इसके बेनिफिट की जाने तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और छोटा सा जो मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है, वो प्रॉब्लम है इसका क्वार्टरली सेल्स में। अगर मैं ये जो अप्रैल मई जून, ये अभी जो क्वार्टर गया 2022 वाला, इसका देखूं तो यहाँ पे सेल्स इनकी डाउन हुई है। तो सेल्स डाउन होने का रीजन क्या था वो इन्होंने अभी बताया नहीं, क्योंकि मैंने इन डिटेल में यहाँ पे जाने की डिस्कस मतलब ट्राई किया, बट कुछ मिला नहीं। ओके, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि हो सकता है भाई किसी क्वार्टर में अच्छी सेल्स ना हुई हो, ऑर्डर्स ना आए हो, वो अलग बात है। बट ईयर ऑन ईयर अगर हम सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी 2007 करोड़ की रही है, जो कि अच्छी है। पिछले साल 128 करोड़ की थी, इस साल 207 करोड़ की। अब आप अगर यहाँ से नीचे से भी देखेंगे तो मतलब ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो ठीक ठाक रही है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा इसके बिजनेस को समझते हैं। ये एक्चुअली में फेरस अलॉयज बनाते हैं। फेरस अलॉय क्या है? आप लोग लोहे को जानते होंगे, आयरन को। तो ओके, तो आयरन में क्या होता है, वहां पे जंग लगती है, उसको जंग ना लगने के लिए, बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील मतलब लोहे को, स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं फेरस अलॉय। और ये मैंगनीज का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें समझो कि डिमांड कैसी है। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो आप कॉमन समझो, यहाँ पे आज हर कोई अपने घर के बाहर वो जो बैरिकेडिंग होते हैं उसको स्टेनलेस स्टील का बनवा रहा है, प्लस अपने घर में डेकोरेशन के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ आप अगर कंपनीज में जाओगे तो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पर्टिकुलरली स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और जब डिमांड बढ़ गई है तो उससे मतलब उसको जो उसके रॉ मटेरियल है लाइक स्टील एंड फेरस, ये
तो इनकी भी डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। तो लॉजिक ये है, आप इसको ध्यान दो। दूसरा, इसका जो अभी का मार्केट कैप है, मतलब फेरोस एलॉय और इसका पूरा इंडिया में अभी इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का है। आगे चल के ये आपका 75 to 80,000 करोड़ होने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 40 से 50% की ग्रोथ मोटा मोटी दिखाई दे रही है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बहुत कंपनियां नहीं है, 4-5 कंपनियां हैं जो एक तरीके से उसका समझो कि मेजर बेनिफिट इनको मिलता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल के एक बार फिर से देख करके फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों इसका रेट अभी भी इतना सस्ता है। ओके, तो अगर ईयरली सेल्स देखें तो ईयरली सेल्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल बढ़ रही है। और अगर एबिटा देखें तो एबिटा भी आपका बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, पैट, तो ये भी अच्छा खासा ही बढ़ा है। पिछले टाइम पे छोटा मोटा था, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस भी हुआ था, मतलब कुछ नहीं था, फिर 3 करोड़ हुआ, फिर 57 करोड़ हुआ। तो प्राइस भी ऊपर नीचे वैसी हुई है, बट ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा रिजर्व इनका देखूं तो रिजर्व अगर इनके देखें तो 153 करोड़ के इसके पास बैलेंस शीट में पैसा है। और डेट इनके पास बहुत कम है, डेट मतलब है ही नहीं, 5 करोड़ था, बाद में 1 करोड़ हो गया। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। गोरों की बात करें तो गोरो यहाँ पे आए हुए हैं, 0.15 करोड़ की इनकी होल्डिंग थी। और इस साल उन्होंने बढ़ा करके कर दी है आपका, इस साल मीन्स की जो आपका अप्रैल मई जून का क्वार्टर जो गया है, उसी क्वार्टर में इन्होंने 2-3% बढ़ा दिया। तो ऑलमोस्ट आप अगर समझोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा उन्होंने बाइंग कर रखी है। अब ये इतनी उस कंपनी के लिए छोटा ही है, अब मार्केट कैप छोटी है तो आप कितना ही करोगे। ओके, ये चीज समझो। तो कुल मिलाकर के गोरे घुसे पड़े हैं, मतलब ये जो मार्च अप्रैल मई गया है यहाँ पे इन्होंने बाई किया है। ओके, अब गोरों ने बाई किया तो उनको कुछ ना कुछ इनसाइडर होगी। अब चलते हैं इसे जानने के लिए कंपनी में दिक्कत क्या है। देखिए, कंपनी में जो दिक्कत है वो है इसका प्लांट है मेघालय में। अब मेघालय क्या है, ईस्ट इंडिया, वहां पे जो चूंकि ये जो बनता है ये कॉल से बनता है। ओके, और मतलब वहां पे इनके फैक्ट्री में प्रदूषण होने का चांस ज्यादा है, पॉल्यूशन। तो क्या हो सकता है कि कभी भी अगर कोई कंपनी आ जाए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, और वहां पे भाई चूंकि ईस्ट इंडिया है, आप मेघालय मणिपुर ये सब देखोगे तो ये सब क्या है, नेचर रिच है, मतलब वहां पे सब कुछ वातावरण शुद्ध है और एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। तो वहां पे पॉल्यूशन आप अलाउ नहीं कर सकते। ओके, तो अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए कि भाई चलो शट डाउन हो गया, हटा, मतलब कंपनी गवर्नमेंट वहां की बोलते भैया बंद करो, पॉल्यूशन को कम करो, मतलब कुल मिलाकर के कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन आ जाए तो उनको दिक्कत हो जाएगी डायरेक्ट। तो इस वजह से इसका जो मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी इनको उतनी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। प्लस कंपनी का जो टर्नओवर है वो छोटे लेवल पे है। तो अगर हम छोटे लेवल की भी बात करें तो भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी इसकी सही वैल्यूएशन निकल के नहीं आ रही है। तो फंडामेंटली वाइज हमने देखा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इन डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब मैं अगर बात करूँ चार्ट की, तो चार्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप इसको समझिए कि प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ पे अप मूव दिया था। अगर इसका हम चार्ट देखें, मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो चार्ट भी देखिए काफी खूबसूरत है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना करके कंपनी ऊपर गई थी। ओके, और ऊपर जाकर के अभी भी ऊपर है, फिर नीचे आकर के यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो ये चीज आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट में देखूं तो अभी भी जो बेनिफिट है मुझे, मतलब जो सेफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये है इसका ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पे देखो, ओके, तो ये वाली आप चाहे ट्रेंड लाइन देख लो, इसी को देखो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्लस। और यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगा दूं आपको टीएमए, सिंपल मूविंग एवरेज में लगा देता हूं, उतरिए तो बहुत ज्यादा लग गया। वीकली में ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप एक इसको देखोगे तो हायर हाई का पैटर्न बनाया, सस्टेन कर रही है कंपनी। तो वीकली चार्ट पे ये स्ट्रांग है, ये बात आप इसको अंदाजा लगा सकते हो। और सपोर्ट के आसपास आकर के फिर से ऊपर जा रही है। अब अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ, डेली चार्ट में भी आप अगर देखोगे तो ये बार बार आ करके जो आपका 200 SMA है, मतलब मूविंग एवरेज है आपका, ये डीएमए इसको बोल सकते हैं, 200 डीएमए, इसको रेस्पेक्ट करके ये ऊपर जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे जाने के बाद ये अब फिर से एक मतलब पुल बैक लेकर के ऊपर जा रही है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं,
तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर गई हुई है। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको देखें या फिर ये वाली भी ट्रेंड लाइन देखें तो ये भी, हालांकि ये वाली देखनी सही नहीं होती। ओके, हमें हमेशा टॉप से देखना चाहिए ट्रेंड लाइन को, बट फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ऊपर जा रही है। आप इसका ग्रोथ आ रहा है, इसमें पॉइंट में मतलब प्राइस में ग्रोथ आ रहा है। पॉइंट वाइज देखें अगर इसको, तो अब अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर अगर देखिए तो जब से प्राइस नीचे गिरी थी उसके बाद जब से प्राइस ऊपर जा रही है, इसके साथ साथ वॉल्यूम भी आप अगर देखो तो वॉल्यूम कर्व भी ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पे अगर इसको देखो वॉल्यूम भी इसकी ऊपर जा रही है। क्लियर, तो वॉल्यूम आपकी ऊपर जा रही है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, दैट मींस वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव है। चलो ये भी मैं नहीं जानता, मुझे देखना होता है डिलीवरी। मैं कहता हूँ ये हो सकता है फेक हो, उस दिन आकर के घूम करके मतलब आए इंट्राडे करे और चले गए तो वॉल्यूम तो हाई हो जाएगी। ओके, देखना होता है डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या यहाँ पे अच्छी खासी उठी है, तो मैं इसके लिए स्टॉकेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने वीकली चार्ट, वीकली डिलीवरीज का लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 14 अगस्त से 20 अगस्त 74% की डिलीवरी थी, 21 से 27 अगस्त 66% की डिलीवरी थी, 28 से 3 सितंबर 73% की डिलीवरी थी, और 4 से 10 सितंबर वॉल्यूम भी बढ़ी और वहां पे 60% की डिलीवरी चली गई है। ओके, तो अगर मैं 14 अगस्त से बात करूं तो 14 अगस्त आपका कहां शुरू होता है, ये रहा। यहां से जब से प्राइस साइडवेज थी तब से कंटिन्यू डिलीवरी उठाई गई है। दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें परफॉर्मेंस भी आई है। तो ये बेस पे मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको यहाँ पे चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंग के लिए। बट डिस्क्लोजर ये है कि आप खुद से अपनी एनालिसिस करो, देन उसके बाद करो। ओके, अब मैं आता हूँ फाइनल पॉइंट पे, रिस्क टू रिवॉर्ड। देखिए कितनी भी अच्छी कंपनी हो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई चलो वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है, टेक्निकली बुलिश है, डिलीवरी भी अच्छी है, फंडामेंटल भी हमने समझ लिया कि फंडामेंटल खराब नहीं है, इसके सेक्टर में ग्रोथ है, सेक्टर भी अच्छा है। बट रिस्क ये है, जैसा कि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। भाई कंपनी वहां पे गवर्नमेंट कोई आ गई, पॉलिसी आ गई तो खत्म, टाटा बाय बाय। पॉइंट है कि आप यहाँ पे उतना रिस्क नहीं ले सकते। तो आप रिस्क कितना लीजिए, आप रिस्क लीजिए अपने फ्री कैश का 5%। यही मेरा लॉजिक है। देखो कभी भी आपका जो पेनी स्टॉक है उसमें फ्री कैश का 5% से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है फ्री तो आप 5,000 डालो, बस उसी में आप इसको बाई करो और उतना ही इसमें करो, प्लस उसमें स्टॉप लॉस फॉलो करो। क्लियर, तो आप अपना फ्री कैश, क्योंकि पेनी स्टॉक में मैं 5% से ज्यादा नहीं डालता अपने फ्री कैश का, ये मेरा रूल है। ओके, भले वो भाई देखो बढ़ना होगा तो 5 का 10 करेगा, नहीं करेगा तो 2-3 होगा तो मैं निकल जाऊंगा, पॉइंट है। तो यहाँ पे आप कभी भी जो मतलब जहां पे पेनी स्टॉक है, पहली बात तो पेनी स्टॉक, दूसरी कि भले अपॉर्चुनिटी दिख रही है बट हो सकता है फेल हो जाए, डाउन चली जाए। ओके, तो पॉइंट है कि आप उतना ही रिस्क लो जितना बेयर कर सकते हो। तो अपनी कैपिटल का 5%, मतलब फ्री कैश का, कैपिटल नहीं फ्री कैश का, अपने फ्री कैश का 5% आप इसमें डालो। बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो मिनिमम 5,000 डालो, इससे ज्यादा मैक्सिमम 5,000 डालो, इससे ज्यादा मत डालना आप। और इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा ये सीधे सीधे 20 का। तो 24 पे आप अगर बाई करोगे, 25 पे भी बाई करोगे तो 20 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आप निकल जाना। नहीं तो आप इसको ऑलमोस्ट 3x मतलब 75 आने तक का वेट करिए तो ही आप इसमें निकलिएगा, क्योंकि जब भी पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 3 गुना होने से पहले नहीं निकलते। ओके, 1 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक 3 गुना नहीं होगा तब तक हम उसमें से निकलते नहीं हैं। ओके, तो पेनी स्टॉक की मैंने साइकोलॉजी बता दी, 5% से ज्यादा फ्री कैश का मत डालना, प्लस जब तक 3 गुना ना हो जाए या 4 गुना ना हो जाए तब तक निकलना नहीं है। स्टॉप लॉस को फॉलो करना है 20, अगर आ जाए तो टाटा बाय बाय, खत्म। ओके, और एनालिसिस ठीक लगी हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।